दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों चलिए बिहार के तमाम 15 बड़ी खबरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं। तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं। साथ ही अपनी तरफ से आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दें। साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। आज की पहली खबर, बिहार में 5 दिनों के अंदर पड़ने लगेगी कड़ाके की ठंड। अभी दिन में धूप से मिल रही है थोड़ी राहत। जी हाँ, बिहार में पछुआ हवाओं के प्रभाव से तापमान में लगातार गिरावट जारी है। गुरुवार को गया प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा। वहां का न्यूनतम तापमान 7.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया। वहीं राजधानी का न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रहा। पटना के मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि पश्चिम से आने वाली हवा जब देश के पर्वतीय भागों से टकराकर मैदानी भाग की ओर बढ़ती है तो काफी ठंड हो जाती है। वही हवा मैदानी इलाकों में गलन पैदा कर रही है। पटना मौसम केंद्र का कहना है कि अगले 5 दिनों तक तापमान में गिरावट का क्रम जारी रहेगा। कुछ इलाकों में कोहरे एवं धुंध का प्रभाव बढ़ सकता है। अगली बड़ी खबर, बिहार में अब मतदाता सूची में साल में 4 बार जोड़े जा सकेंगे नाम। हर 3 महीने पर अपडेट होगी मतदाता सूची। जी हाँ, मतदाता सूची में आमूल बदलाव की तैयारी शुरू हो गई है। केंद्रीय कैबिनेट द्वारा मतदाता सूची में व्यापक बदलाव की मंजूरी दे दी है। इसकी संसद से मंजूरी मिलती है तो मतदाता सूची को आर्थिक पारदर्शी बनाया जाएगा। यह माना जा रहा है कि एक ही मतदाता सूची के आधार पर लोकसभा, विधानसभा, पंचायत, आम चुनाव और नगर पालिकाओं जाएंगे। केंद्र से मंजूरी मिलने के बाद भारत निर्वाचन आयोग को यह अधिकार मिल जाएगा कि वह साल में 1 बार की जगह 4 बार मतदाताओं के क्वालिफाइड डेट के अनुसार उनके नाम को सूची में शामिल करा सकेगा। फिलहाल देश में 1 जनवरी को आधार मानते हुए हर साल 18 वर्ष से ऊपर आयु के मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में शामिल करने के लिए सूची का पुनरीक्षण किया जाता है। नए प्रावधान आने के बाद अब एक ही साल में मतदाताओं की अर्हता की तिथि 4 हो जाएगी। नए प्रावधान के अनुसार 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर को आधार तिथि मानते हुए 18 वर्ष से ऊपर के मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में शामिल किए जा सकेंगे। अगली बड़ी खबर, विवाह के लिए एक समान होगी लड़कों और लड़कियों की उम्र। केंद्रीय कैबिनेट ने दी विधेयक को मंजूरी। जी हाँ, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को 2 बड़े सुधारों से जुड़े विधेयक को मंजूरी दे दी है। पहला बड़ा सुधार लड़कियों की विवाह की उम्र से जुड़ा है। मोदी सरकार के कार्यालय में विवाह के संबंध में यह दूसरा बड़ा सुधार है जो समान रूप से सभी धर्मों के लिए लागू होगा। कैबिनेट ने लड़कों और लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम उम्र एक समान यानी इस वर्ष करने के विधेयक को मंजूरी दे दी है। यह कानून लागू हुआ तो सभी धर्मों और वर्गों में लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र बदल जाएगी। माना जा रहा है कि ये दोनों विधेयक संसद के मौजूदा सत्र में ही पेश किए जाएंगे। बता दें कि अभी लड़कियों की शादी की उम्र 18 वर्ष है और लड़के की उम्र 21 वर्ष है। वहीं अगली बड़ी खबर, चुनाव सुधारों को लेकर फिर सक्रिय हुई सरकार। मतदाता पहचान पत्र और आधार कार्ड को जोड़ने की तैयारी, युवाओं के लिए बड़ी पहल। जी हाँ, चुनाव सुधारों के लिए लंबे समय से उठ रही मांगों को देखते हुए सरकार एक बार फिर से सक्रिय हुआ है। समझा जा रहा है कि चुनाव सुधारों से जुड़े विधेयक को सरकार ने हरी झंडी दे दी है। चुनाव सुधार के जिन अहम बिंदुओं पर तेजी से काम चल रहा है उनमें फर्जी मतदान और वोटर लिस्ट में दोहराव रोकने के लिए मतदाता पहचान पत्र को आधार कार्ड से जोड़ने, देश में एक ही मतदाता सूची तैयार करने जिसका इस्तेमाल लोकसभा और विधानसभा चुनाव से लेकर पंचायत चुनाव तक होगा और चुनाव आयोग को और शक्तियां देने जैसे कदम शामिल है। अगली बड़ी खबर, बीपीएससी कैंडिडेट्स के लिए बड़ी खुशखबरी। 67वीं पीटी में 68 सीटें और बढ़ी। 555 पदों की वैकेंसी बढ़ाकर 794 पर पहुंची। जी हाँ, बिहार लोक सेवा आयोग ने 67वीं प्रारंभिक संयुक्त परीक्षा के लिए 68 सीटों का इजाफा किया है। इसके बाद 67वीं पीटी के अंतर्गत रिक्तियों की कुल संख्या 794 हो गई है। आयोग के संयुक्त सचिव सह परीक्षा नियंत्रक ने 16 दिसंबर को जारी शुद्धि पत्र में यह जानकारी दी है। आयोग ने कहा कि 67वीं पीटी के लिए 24 सितंबर 2021 को विज्ञापन प्रकाशित करते हुए सुयोग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे। उक्त विज्ञापन के प्रकाशन के बाद 67वीं पीटी के माध्यम से नियुक्ति के लिए 2 विभागों से कुल 68 रिक्तियां प्राप्त हुई है, जिन्हें उक्त प्रतियोगिता परीक्षा की रिक्तियों में जोड़ दिया गया है। अगली बड़ी खबर, पटना में कोरोना की दहशत, एक और ने तोड़ा दम। इंग्लैंड से आए 2 यात्रियों में मिला संक्रमण। जी हां, पटना में कोरोना से एक की मौत हो गई है
जबकि इंग्लैंड से आए 2 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इस तरह जिले में सक्रिय मरीजों की संख्या 61 हो गई है। 65 वर्षीय मृतक पटना के एजी कॉलोनी का निवासी था। एजी कॉलोनी के एक अपार्टमेंट में पिछले एक सप्ताह में 13 लोग संक्रमित मिले थे। मृतक राजा शाह का इलाज बेली रोड के एक निजी अस्पताल में चल रहा था। इस दिसंबर में पटना में अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं पटना के कंकड़ बाग में इंग्लैंड के लंदन से आए 2 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। दोनों कंकड़ बाग के पेशी कॉलोनी के निवासी है। संक्रमितों में एक 38 वर्षीय महिला और दूसरा 15 वर्षीय किशोर शामिल है। इस परिवार से 4 लोगों का सैंपल सिविल सर्जन कार्यालय द्वारा लिया गया था। अगली बड़ी खबर, बिहार में ओमिक्रॉन के अलर्ट के बीच कोरोना से बचाव के नए गाइडलाइन जारी रहेगी ऑनलाइन पढ़ाई। जी हाँ, देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की एंट्री के साथ बिहार में भी इसे लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसी बीच राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते नए मामलों को देखते हुए तीसरी लहर की आशंका गहरा गई है। इसके बाद बिहार सरकार ने इस महामारी से बचाव के नए गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके अनुसार सभी शिक्षण संस्थानों में ऑनलाइन पढ़ाई, सभी धार्मिक व सार्वजनिक आयोजन कोविड प्रोटोकॉल के तहत ही होंगे। साथ ही विदेशों से आने वाले यात्रियों को क्वारंटाइन रखा जाएगा। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने अपने दिशा निर्देश में शिक्षण संस्थानों को ऑनलाइन शिक्षा जारी रखने को कहा है। साथ ही बच्चों को शारीरिक दूरी के पालन व मास्क के उपयोग की जानकारी दी जाएगी। अभिभावकों को भी जागरूक किया जाएगा। सभी सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक, राजनीतिक, मनोरंजन व खेलकूद आदि के आयोजन कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत ही होंगे। सिनेमा हॉल व जिम 50% क्षमता के साथ ही खोले जाएंगे। वहीं सार्वजनिक परिवहन के वाहनों में भीड़ पर सख्ती की जाएगी। ऐसे वाहन में बगैर मास्क पहले व खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति नहीं रहेगी। निजी वाहनों में भी मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। बड़ी खबर, बिहार में बाढ़ से राहत की पहल, कमला नदी पर बराज का निर्माण शुरू, सीएम नीतीश कुमार ने किया शुभारंभ। जी हाँ, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मधुबनी जिले के जयनगर में कमला नदी पर बराज निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। साथ ही कमला बलान के दोनों तरफ और पिपरा घाट से टेंगहा पुल तक 80 किलोमीटर की लंबाई में तटबंध के ऊंचीकरण, सुदृढ़ीकरण एवं पक्कीकरण के पहले फेज के कार्य का भी शुभारंभ किया। इसके बाद जयनगर के बीडी कॉलेज मैदान में आयोजित जनसभा में उन्होंने कहा कि कमला बराज मिथिलांचल के विकास व बाढ़ से बचाव में मील का पत्थर साबित होगा। इसके बनने से बाढ़ में बचाव के साथ साथ सिंचाई की भी सुविधा मिलेगी। अगली बड़ी खबर, 22 दिसंबर से सीएम की समाज सुधार यात्रा, शराबबंदी के लिए 15 जनवरी तक बिहार के सभी 38 जिलों में जाएंगे नीतीश कुमार। जी हां, बिहार में शराबबंदी कानून को सफेद सीएम नीतीश कुमार 22 दिसंबर को समाज सुधार यात्रा पर निकलेंगे। वह राज्य के सभी जिलों में जाएंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री जनसभा और राज्य की जन कल्याणी योजनाओं की समीक्षा भी करेंगे। जनसभा राज्य के 6 प्रमंडल के एक जिले में और 3 प्रमंडल पटना, मुंगेर, तिरहुत के 2 जिलों में निर्धारित है। 15 जनवरी तक चलने वाली इस यात्रा की शुरुआत चंपारण से होगी। इससे पहले भी सीएम पूर्वी चंपारण से ही यात्रा की शुरुआत करते रहे हैं। अगली बड़ी खबर, 20 दिसंबर से पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में होगा स्पॉट एडमिशन। 3 दिनों तक चलेगी नामांकन प्रक्रिया। बची सीट के लिए डाउनलोड कर ले ऑफर लेटर। जी हाँ, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी से संबद्ध महाविद्यालयों में स्पॉट एडमिशन की तैयारी चल रही है। स्टूडेंट 20 से 22 दिसंबर के बीच बची हुई सीट पर महाविद्यालयों में स्पॉट एडमिशन करा सकते हैं। इसके लिए पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय के DSW AK नाग ने महाविद्यालयों को पत्र जारी किया है। महाविद्यालयों से 18 दिसंबर तक ऐसे स्टूडेंट का डेटा मांगा गया है जिन्होंने अपना एडमिशन रद्द करा दिया है। इसमें रेगुलर और वोकेशनल सभी छात्र छात्राएं शामिल है। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट की जानकारी मिलने के बाद ही स्पॉट एडमिशन की प्रक्रिया के लिए आखिरी मौका देगी। बड़ी खबर, बिहार में गाड़ी चलाते हैं तो पढ़ ले ये खबर, वाहन में ये टेप नहीं लगाया तो देना होगा भारी जुर्माना। जी हाँ, कोहरे के दौरान सुरक्षित वाहन परिचालन के लिए जिलों में रिफ्लेक्टिव टेप जांच अभियान चलाया जाएगा। इस संबंध में परिवहन सचिव संजय अग्रवाल ने सभी जिला पदाधिकारियों को निर्देश दिया है। ठंड में धुंध के दौरान सड़क हादसे बढ़ जाते हैं। इसमें कमी लाने के लिए परिवहन विभाग द्वारा एडवाइजरी जारी की जा रही है। पथ निर्माण, ग्रामीण कार्य, NHI एवं जिला पदाधिकारियों को जरूरी कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। सुरक्षित वाहन चलाने के लिए आम जन को जागरूक करने को कहा गया है। पिछले वर्ष कोहरे एवं धुंध के दौरान 2258 सड़क हादसे हुए थे, जिनमें 1722 लोगों की मौत हुई थी। आपको बता दें कि विभाग की तरफ से कुछ अपील किया गया है।
जिसमें घने कोहरे में सड़क पर दाईं तरफ पेंटेड रोड मार्क और डिवाइडर के आधार पर आगे बढ़ने को कहा गया है। वाहन पर रेडियम स्टिकर्स लगवाने को कहा गया है। कोहरे में आगे जा रहे वाहन से अपने वाहन की दूरी रखने को कहा गया है। वाहन में फॉग लाइट जरूर लगवाने को कहा गया है। वहीं लिंक मार्ग से हाईवे पर जाते वक्त सड़क के दोनों ओर जरूर देखने को कहा गया है। अगली बड़ी खबर, नीतीश सरकार ने पटना मेट्रो के लिए दिए 500 करोड़, 76 एकड़ जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया जारी, इन रूट्स पर चल रहा है काम। जी हाँ, राज्य सरकार ने पटना मेट्रो की जमीन अधिग्रहण के लिए 500 करोड़ की राशि स्वीकृत करते हुए इसके खर्च की अनुमति दे दी है। मुआवजे के लिए स्वीकृत राशि को बिहार शहरी विकास अभिकरण के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया है। यह राशि बूडा द्वारा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को उपलब्ध कराई जाएगी। आपको बता दें कि पटना मेट्रो के प्राथमिकता वाले रूट पर अभी काम चल रहा है। यह मलाही पकड़ी से पाटलिपुत्र ISBT तक है। इसकी कुल लंबाई 6.6 किलोमीटर है। इस रूट में मेट्रो के 5 स्टेशन मलाही, खेमनी चक, भूतनाथ, 0 माइल और ISBT होंगे। अगली बड़ी खबर, बिहार में सिंगल यूज प्लास्टिक से बैन हटा, अगले साल 1 जुलाई तक प्लास्टिक और थर्मोकोल का कर सकते इस्तेमाल, नहीं लगेगा जुर्माना। जी हाँ, सरकार ने बिहार में प्लास्टिक और थर्माकोल पर 15 दिसंबर से लगा प्रतिबंध हटा लिया है। इससे जुड़ी अधिसूचना भी सरकार ने जारी कर दी है। इससे प्लास्टिक का कारोबार करने वाले व्यवसायियों को राहत मिली है। अधिसूचना में कहा गया है कि जिस दिन केंद्र सरकार यह प्रतिबंध लागू करेगी, यानी 1 जुलाई 2022, उसी दिन से बिहार में सिंगल यूज प्लास्टिक और थर्माकोल से बने सामानों पर प्रतिबंध लग जाएगा। और अंत की बड़ी खबर, 26 दिसंबर को होगी दारोगा भर्ती परीक्षा, 6 लाख से ज्यादा उम्मीदवार होंगे शामिल, इस तरह होगा चयन। जी हाँ, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा दारोगा भर्ती की परीक्षा 26 दिसंबर को होनी है। इसमें करीब 6 लाख से अधिक परीक्षार्थियों के शामिल होने की उम्मीद है। आयोग के अनुसार 1828 दारोगा व 385 सार्जेंट यानी 2213 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा होनी है। इसके हिसाब से देखा जाए तो एक सीट के लिए 275 उम्मीदवारों के बीच प्रतिस्पर्धा होगी। छात्रों की संख्या और कोरोना को देखते हुए कम से कम 1000 परीक्षा केंद्र बनाए जाने की उम्मीद है। आयोग की ओर से परीक्षा की तैयारी जारी है। पहले प्रारंभिक परीक्षा होगी जिसमें कुल सीट के 20 गुना अभ्यर्थी चुने जाएंगे। वहीं 20 गुना अभ्यर्थियों के लिए मुख्य परीक्षा आयोजित होगी। इसमें कुल सीट के 6 गुना अभ्यर्थी चुने जाएंगे। आज के लिए आपका सवाल बताएं कि केंद्र सरकार द्वारा लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष करने का फैसला सही है या नहीं। इसका जवाब आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।